हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे और अंत में एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो सारी बातें भी कर लेंगे। और इसके लेक्चर की पीडीएफ नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का। अब हमें पता है कि मोटर के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं स्टेटर, जो स्टेशनरी पार्ट होता है। ये पूरा पार्ट हमारा क्या है? स्टेटर है, जो स्टेशनरी पार्ट है, बाहर का पार्ट है मोटर का। और इसके अंदर हम रोटर को लगाते हैं। रोटर रोटेट करता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब उसे। तो सबसे पहले रोटर की बात कर लेते हैं। तो रोटर जो हमारा होता है वो होता है स्क्विरल गेज रोटर। और ये जो स्क्विरल गेज रोटर है उसमें दो एंड रिंग्स होती है। ये दो एंड रिंग्स के बीच में हम कंडक्टिंग बार को शॉर्ट सर्किट करते हैं। यानी कंडक्टिंग बार, बहुत सारे कंडक्टिंग बार्स है, उनको दो जो हमारी एंड रिंग्स है उनके बीच में हम ज्वाइन कर लेंगे, यानी शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और एक मेन शाफ्ट होता है जो व्हाइट कलर से बनाया गया है। अब ये पूरी चीज को अगर हम सामने से देखते हैं, यानी कि ये ऐसा पार्ट है, इसको अगर हम सामने से देखेंगे तो ऐसा कुछ ज्योमेट्री हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं वो किसके हैं? ये जो हमारे कंडक्टिंग बार है उसके है, और ये जो व्हाइट हमारा शाफ्ट है उसका है। सामने से देखने पर ऐसा दिखेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा रोटर। अब हम बात कर लेते हैं स्टेटर की। तो स्टेटर के अंदर एक उसकी बाहर की एक बॉडी होती है। ये बॉडी को हम कोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोर। कोर के अंदर यानी स्टेटर के अंदर हम ऐसे शूज लगाते हैं, या फिर बोल लो ऐसे पोल लगाते हैं। ये जो ग्रीन कलर से बनाया है वो, ये पोल को बोलते हैं हम प्रोजेक्टेड पोल। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टेड पोल। अब ये प्रोजेक्टेड पोल में एक स्लॉट बनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक स्लॉट बनाया जाता है। ये जो हमने स्लॉट बनाया उसकी एक साइड पे ये येलो कलर का दिख रहा है, ये जो येलो कलर का है उसे हम बोलते हैं कॉपर कॉइल। तो यहाँ पे कॉपर कॉइल एक साइड पे लगाई गई होती है, और जो साइड पे कॉपर कॉइल लगाई गई होती है वो साइड को बोलते हैं शेडेड पोल, और जिस साइड कॉपर कॉइल नहीं है उसको बोलते हैं अनशेडेड पोल। ठीक है, अब कॉपर कॉइल यानी कॉपर की स्प्रिंग, कॉपर कॉइल जो है वो इंडक्टर के तरह बिहेव करेगी। इंडक्टर क्या करता है? उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वो करंट का अपोज करता है। करंट का अपोज करता है यानी क्या कि अगर इंक्रीजिंग करंट हमने दिया तो उसे डिक्रीज कर देगा, और डिक्रीजिंग करंट दिया हमने, कम होता हुआ करंट, तो उसे इंक्रीज कर देगा। ठीक है, यानी करंट अगर बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने नहीं देगा, और घट रहा है तो उसे घटने नहीं देगा। बढ़ रहा है तो घटा देगा, घट रहा है तो बढ़ा देगा। वो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो ये कॉपर का जो कॉइल है वो इंडक्टर की तरह काम करता है, करंट का अपोज करता है, उसे बढ़ने नहीं देता अगर बढ़ रहा है तो, और घटने नहीं देता अगर घटता है तो। ठीक है, ये काम आएगा ये कंसेप्ट, इसलिए मैंने बताया आपको। ठीक, बाद में क्या करेंगे, हम एक कॉपर का वायर लेंगे, इंसुलेटेड वायर जिसके ऊपर कोटिंग हो, और कॉपर का वायर लेके उसको हम सारे पोल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी एक कनेक्शन बना देंगे, कॉपर वाइंडिंग कर देंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं। एक वायर लिया, सारे पोल से लपेट दिया। ठीक है, और यहां से हम क्या देंगे? सिंगल फेज एसी करंट, चेंज होता हुआ करंट। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रोटर जो है वो रोटर को हम स्टेटर के अंदर डाल देंगे, तो ऐसा कुछ ज्योमेट्री हमको देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ गई, कंस्ट्रक्शन पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हम वर्किंग पे चले जाते हैं। वर्किंग के लिए सबसे पहले तो जब हम सिंगल फेज एसी करंट देते हैं तो ये सारा करंट कहाँ पे जाता है? ये जो हमारे प्रोजेक्टेड पोल्स है या फिर ये जो शूज है उनके पास ये करंट चला जाता है। और ये करंट कैसा होगा? अल्टरनेटिंग करंट, यानी चेंजिंग करंट, यानी इंक्रीज और डिक्रीज वाला करंट। तो ये करंट इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज होगा, जीरो होगा, फिर नेगेटिव साइड में इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, नेगेटिव साइड में जीरो होगा। ठीक है, ऐसा करंट हम इसे दे रहे हैं ये पोल्स को। अब एक चीज हमें पता है कि ऑर्स्टेड ने क्या बोला था कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में से करंट पास कराते हैं तो वो कंडक्टर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती है, वो मैग्नेट बन जाता है। ये बात हमें पता है। तो जैसे ही करंट हम देते हैं ये कॉपर की वाइंडिंग में, तो सारे पोल में करंट आ जाएगा, तो सारे पोल क्या बन जाएंगे? मैग्नेट बन जाएंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे अपने आसपास, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जब हमने करंट दिया तब। ठीक है,
अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बनी? करंट के कारण। तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनी, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है। तो करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। अच्छा, अब यहां पे हमने एसी का डायग्राम बना के रखा है, और ये जो चीज है, ये क्या है? इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन वो एनलार्ज करके बनाया है यहाँ पे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। एनलार्ज करके बनाया है, ये देख सकते हैं एक स्लॉट है यहाँ पे, स्लॉट, और ये कॉपर की जो हमने कॉइल ली थी जो इंडक्टर की तरह बिहेव करता है वो भी यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अब समझने की कोशिश करते हैं वर्किंग ये कैसे रन करता है मोटर। तो सबसे पहले जब 0 से A तक करंट इंक्रीज होगा, 0 से A तक करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, तो क्या होगा? ये जो हमारा शेडेड वाला पोर्शन है जहां पे कॉपर की कॉइल है, कॉपर की कॉइल है, वो इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। इंडक्टर क्या करता है? करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसे डिक्रीज करा देगा। अगर करंट डिक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे कम निकल रही है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। अब 0 से A जब करंट A से B जब करंट होगा तब करीब करीब करंट मैक्सिमम हो चुका होगा, करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो चुका होगा। अब मैक्सिमम करंट होने के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मैक्सिमम हो चुकी होगी, यानी अब यहाँ पे मैक्सिमम करंट है, तो ये जो हमारा इंडक्टर है मैक्सिमम करंट आ चुका है, ठीक है। उसे डिक्रीज कराने की फुल ट्राई कर ली है लेकिन इतना नहीं करा पा रहा है, यानी कि अब यहाँ पे मैक्सिमम करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैक्सिमम करंट जो है वो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। 0 से A इंक्रीज हुआ करंट, लेकिन ये क्या कराएगा? इसको डिक्रीज करा देगा, तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, I इज प्रोपोर्शनल टू बी, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी। बाद में करंट मैक्सिमम हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है, यानी अब पूरे पोल में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कुछ कर नहीं पाएगा इतना इसका ऑपोज, क्योंकि मैक्सिमम करंट है, तो क्या ही करेगा? पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कि रोक नहीं पा रहा है ये, ठीक है। 0 से A से B तक समझ में आ गया। B से C जब डिक्रीज करेगा, B से C जब डिक्रीज करेगा तब क्या होगा? डिक्रीज करेगा तो ये जो हमारा शेडेड पोल है, ये जो हमारा कॉपर कॉइल है, जो इंडक्टर है, वो इंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी है? वो करंट का अपोज करता है, यानी अब करंट यहाँ से B से C डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको डिक्रीज नहीं होने देगा, उसको इंक्रीज करा देगा। करंट को उसने इंक्रीज करा दिया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और वापस से साइकिल ऐसी रिपीट होती जाएगी, यानी यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, किसमें से? ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है वहां से, यानी यहां से मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ये रोटर को लगाएगा, यहां से ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स रोटर को लगाएगा, यहां से ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स रोटर को लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगता रहेगा कंटिन्यूसली हर एक साइकिल के बाद, तो ये जो हमारा रोटर है वो रोटेट करना शुरू कर देगा। सो आई होप इसका वर्किंग प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में कैसे लिख के आना है, तो ये सारी बातें लिखी हुई है, कंस्ट्रक्शन इसका पूरा जो अभी हमने डिस्कस किया, इसका वर्किंग सारी PDF नोट्स में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना। और साथ ही साथ हमें इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, जो टॉर्क वर्सेस स्पीड का ग्राफ, वो भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। यहाँ पे हमने टॉर्क ले लिया, यहाँ पे हमने स्पीड ले लिया, ठीक है। ये मोटर को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल टॉर्क जो है वो 50% जितना चाहिए उसके मैक्सिमम टॉर्क से, यानी मैक्सिमम टॉर्क 150% हम मानते हैं, ओवरलोड कंडीशन की बात कर रहे हैं, उससे 50% जितना टॉर्क, इनिशियल टॉर्क जरूरी है ये मोटर को चलाने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मोटर रेस्ट पे है, रोटर चल नहीं रहा है, तब उसका RPM तो 0 है। जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी तो इसका टॉर्क भी बढ़ता जाएगा, तो टॉर्क भी बढ़ रहा है। और जब मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा, मैक्सिमम ओवरलोड कंडीशन वाला, तब टॉर्क ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी क्या? अब टॉर्क घटना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्पीड तो इंक्रीज एक बार हो चुकी है, तो वो तो इंक्रीज होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स के कारण, और एक पॉइंट पे टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर, जब उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड की बराबर हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड का इक्वेशन देखा था हमने, NS क्या था? 120 F/p, ठीक है। इसके स्पीड बराबर जितनी हो जाएगी तब टॉर्क 0 हो जाएगा, यानी एक्सटर्नली अब कोई घुमाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से घूम रहा है, जो उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उससे ही घूम रहा है, इनिशियली एक्स्ट्रा कोई टॉर्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो यही बात बोर्ड पे यहाँ पे लिखी है। और अंत में हम इसके देख लेते हैं एडवांटेजेस के। इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल है, मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग होता है। डिसएडवांटेज में इसका स्टार्टिंग टॉर्क अभी देखा बहुत ही पुअर, कम होता है, इसका पावर फैक्टर भी लो होता है और एफिशिएंसी भी इसकी लेस होती है। ये कहाँ पे यूज
यूज किया जाता है, इसके एप्लीकेशन का है तो टॉय मोटर में, ठीक है, टेप रिकॉर्डर में। तो यहाँ पे क्या होता है, कम टॉर्क की जरूरत पड़ती है, ये लो ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है, इसलिए टॉय मोटर और टेप रिकॉर्डर में यूज होता है, फैन में यूज होता है, हेयर ड्रायर में और फिल्म प्रोजेक्टर में इसका यूज होता है। तो यहाँ तक लिख के आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।